ईवी एकेडमी के इस मिनी मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटी से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। ये दोस्तों इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, तो इसमें आप इस वीडियो में आप बने रहिए और लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दिया गया? तो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही ब्रिटिश काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की व्यवस्था किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक मामलों की देखरेख करना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि व्यापारिक मामलों की देखरेख करना। और पिट्स इंडिया एक्ट का नेक्स्ट प्रावधान था दोस्तों, इसने ही दोहरी शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई? तो ये दोस्तों था हमारा बी ऑप्शन, चार्टर अधिनियम 1853। इसी के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था किया गया था। तो चार्टर अधिनियम 1853 है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसी अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था, एक विधायी परिषद, एक प्रशासनिक परिषद। विधायी परिषद में 6 नए मेंबर रखे गए थे, जिसमें से 4 नए मेंबर को भारत के प्रांत से ही चूज करना था। इसमें सेकंड है दोस्तों, 1854 में ही इस अधिनियम के तहत मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी, जो भारतीयों को लोक सेवा आयोग में भर्ती करने की सिफारिश करता। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। इसने फर्स्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया और इसके जगह पर इसने भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जिसकी हेल्प करने के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाया गया। इसी के तहत ही भारतीय मामलों पर अब ब्रिटिश का डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित हो गया। इसका सेकंड प्रावधान था, इसने मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। इसका थर्ड प्रावधान था दोस्तों, इसने भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के वायसराय को नियुक्त किया। इस तरीके से भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे। इस एक्ट के तहत ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके तहत ही कंपनी का भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी का भारत के साथ चाय और चीनी के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। और इसी के तहत ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को सॉरी दोस्तों, किस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट
1833। दिस इज आवर राइट आंसर। तो चार्टर एक्ट 1833 के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन कर लेते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। इनके अधीन ही बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को कर दिया गया। अर्थात अब जो मद्रास और मुंबई की विधायिका थी वो इनके अधीन हो गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। इसके तहत दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सतही को समाप्त कर इसको प्रशासनिक विकास के लिए शक्ति प्रदान की गई। और इसी के तहत ही सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आरंभ करने का प्रयास किया गया और इसमें भारतीयों को किसी भेदभाव के बैठने की व्यवस्था की गई, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको समाप्त कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा की गई? ये दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत ही नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। तो 1853 का चार्टर अधिनियम था, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और एक विधान परिषद बनाया गया जिसमें 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्यों में 4 सदस्य तो देसी रियायतों के होते थे, देसी प्रांतों के होते थे। अब ये प्रांत थे दोस्तों बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। इसका दूसरा प्रावधान था दोस्तों 1854 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्न में किस वर्ष भारत में केंद्रीय बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो केंद्रीय बजट की व्यवस्था का शुभारंभ 1860 में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? ते है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा सी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कहे जाते हैं। प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था किसने दिया था? ये है लियोनेल कार्टिस। ये दोस्तों हो जाएंगे लियोनेल कार्टिस ने ही प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब बाल्कन प्लान आया दोस्तों, तो बाल्कन प्लान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करते हैं। इसमें दोस्तों ये ऐसा प्लान था जिसके तहत भारत को 2 भागों में डिवाइड किया जाता, इंडिया और पाकिस्तान। और जो देसी रियासतें इसमें शामिल होना चाहती वो जनमत संग्रह के थ्रू साबित हो सकती थी। बाद में जब इसे माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने इसको नकार दिया और बोला बाल्कनीकरण हिंसा को भड़काएगा। इस प्लान की तैयारी 3 लोगों ने मिलकर की थी। इसमें है हेस्टिंग इस्मा, सर जॉर्ज एवेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान या इस्मा प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान को ही डिकी बर्ड प्लान या इस्मा प्लान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की। हमारा अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ भारतीय 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे? तो 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य थे दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो दोस्तों सबसे फेमस क्वेश्चन कहा जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया? तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 को ही भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को सिविल सेवा में बैठने की अनुमति कब प्रदान की गई? तो भारतीय नागरिकों को सिविल सेवा में बैठने की अनुमति 1854 में प्रदान की गई। ये किसकी समिति पर प्रदान की गई थी? लॉर्ड मैकाले की एक समिति थी दोस्तों, उनके सिफारिश पे भारतीयों को सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने का अनुमति प्रदान किया गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो भारत के प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग बने थे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।